बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ काजी फायद ईसा को अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह का धमाका खेज जो खत है काजी के नाम, उसने थरथल्ली मचा दी है। ये खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और इसकी जो कापीज हैं वो बाकी तमाम जजेस को सेंड की गई हैं। इस खत के अंदर काजी साहब को चार्जशीट करके रख दिया है। उन्होंने जिस तरह के करतूत और कारनामे सरअंजाम दिए हैं उन पर शदीद किस्म के इल्जामात लगाए गए। इस खत का मतन इस वीडियो के अंदर जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये हालिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख का किसी भी जज का सबसे बड़ा तहलका खेज और खतरनाक किस्म का खत है। और दूसरी तरफ आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया काजी साहब को, उसके अंदर 5 जजेस शरीक नहीं हुए। वो कौन से 5 जजेस हैं? वकला पूरे मुल्क के अंदर आज काजी फायद ईसा के अलविदा होने पर यौम निजात मना रहे हैं और हुकूमती जो लोग हैं वो इस वक्त तकरीरें कर रहे हैं काजी साहब के फजैल के अंदर। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि कौन से जो जजेस हैं वो शरीक नहीं हुए आज फुल कोर्ट रेफरेंस जो काजी साहब के एजाज में दिया गया है। रात को पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने जो इशाया दिया उसके अंदर भी ये जजेस शरीक नहीं हुए। और जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि उम्रे पे रवाना हुए थे तो तवक्को ये थी कि वो कुछ भी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तो खत आया है। लेकिन अब इस फुल कोर्ट जो रेफरेंस है काजी साहब के एजाज के अंदर जो जोराना है, यानी रेफरेंस होता है फिर जोराना होता है। हालांकि काजी साहब इनकार कर चुके थे कि मैं बिल्कुल हुकूमत के खर्चे पे मैं नहीं चाहता कि पैसे जो है वो लगे हुकूमत के, लेकिन उस वक्त चूंकि ये तवक्को थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, तो अब वो नहीं है तो या अफरीदी हैं, तो अब उनको कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा हो जो भी हो। तो असल मामला पीछे और होता है, आगे कहानी और सुनाई जाती है। और फिर जो सहाफ़ी थे उनके यूट्यूबर थे हामी काजी साहब के, वो बड़ी बातें कर रहे थे कि काजी साहब को देखो कौमी खजाने का कितना ख्याल है। अच्छा, अब जो जजेस आज इस रेफरेंस के अंदर शरीक नहीं हुए अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर, ये 5 जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्रे पे रवाना हो गए हैं, लेकिन उनके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस अतर मिनल्ला और लाहौर से हाई कोर्ट से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले जज जस्टिस मलक शहजाद, ये जजेस आज काजी साहब के एजाज के अंदर जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें शरीक नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा अदम एतमाद है। पिछले कई सालों के अंदर इस तरह जो है वो 1-2 जजेस का जो बाइकाट है वो सामने आया है, लेकिन ये जो 5 जजेस हैं ये आईना इन्होंने दिखाया है कि काजी साहब आपकी असलियत क्या है, आप किस तरह किसी और के हाथों में खेलते रहे, आपने अदलिया की आज़ादी को किस तरह कंप्रोमाइज किया। तो एक तो ये बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये खत है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। वो उम्रे पे रवाना हुए हैं, लेकिन ये खत आज उन्होंने कहा है कि ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस है इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस खत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह खत लिखा है और मैंने बताया आपको कि कापीज उन्होंने कहा है कि तमाम जो जजेस हैं उनको दी जाए। वो कहते हैं पूरी दुनिया में रवायत है कि जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज में एक रेफरेंस दिया जाता है, मगर रवायतें महकमों की तरह उन अफराद के मेरिट्स पर मुनहसर करती हैं। साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी दायरा इख्तियार से तजावत किया था। मैंने इस बिना पर चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शमूलियत से इनकार किया था और खत के जरिए उसकी वजूहात भी बयान की थी। आज मैं इससे ज्यादा परेशान कुन वजूहात की बिना पर ऐसा ही फैसला करने पर मजबूर हूं। आगे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक की हिफाजत, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ करना है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा शुतर मुरग की तरह रेत में सर दबाए अदलिया पर दबाव के हवाले से लाताल्लक रहे। अब ये इशारा है जिस तरह मातहत जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और कुछ ताकतवर हलकों की जो खुफिया मुदाखलत, उनके बेडरूम में घुसना, अदलिया को मजबूर करना जजेस को, ये सारी चीजें उनके सामने आई। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो जज है सरगोदा के, उनका वो खत लाहौर हाई कोर्ट वाला वो मामला सामने आया। फिर जिस तरह लोगों को अगवा किया गया इलेक्शंस के अंदर,
और फिर उम्मीदवारों को जिस तरह अगवा किया गया, इंसानी हकूक की जो सारी पामालियां हैं, वो कहते हैं ये देखकर इलेक्शन किस तरह हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किस तरह घटिया किरदार अदा किया, या जो कहा जाता है, जो पीटीआई का दावा है, मैं वो बात कर रहा हूं, तो वो सारा कुछ जो किया गया, वो कहते हैं इन्होंने शुतर मुरग की तरह रेत में सर दबाए, अदलिया पर दबाव के हवाले से ये लाताल्लक रहे। उनका मतलब ये है कि इनको एक्शन लेना चाहिए था, इनको ये मुदाखलत बंद करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया, जैसे कुछ हुए ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने चेक एंड बैलेंस पर अदलिया के मुकद्दस किरदार से बेवफाई की है। यानी वो गद्दारी के कुछ लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर मोहतात यही है कि उन्होंने अदलिया के चेक एंड बैलेंस पर अदलिया के मुकद्दस किरदार से बेवफाई की है। तो काजी फायद ईसा को उन्होंने चार्जशीट किया है कि ये अदलिया का बेवफा आदमी साबित हुआ है। फिर उन्होंने कहा अदलिया पर दबाव के हवाले से हिफाजती दीवार बनने की बजाय इन्होंने दबाव के दरवाजे मजीद खोल दिए हैं। अब ये देखें जितना कुछ हुआ है, अब ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो लिखते हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अदलिया को अपने मकासद के लिए कमजोर करने वालों को ग्राउंड मुहैया किए हैं। तो इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने जाती मफादात को अदलिया के इदारे पर हावी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को, अच्छा, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इनको एहतराम भी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बेशर्मी से कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम ना करे। अब ये आपने देखा कि दो जजेस जिन्होंने पहले इख्तलाफ किया था उस मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर, उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल दरामद ना करें, और ये एक बड़ा, हालांकि इस पे आर्टिकल 6 लग सकता है, ये संगीन गद्दारी इसको करार देते हैं वकला, लेकिन काजी जो है उसने अभी वो इजाफी नोट नहीं लिखना था, लेकिन फिर उन्होंने उस नोट के अंदर जो है वो लिखा, और इन्होंने कहा कि काजी साहब ने इंतहाई बेशर्मी से कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम ना करे। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलीग्स में, यानी जो बाकी जजेस हैं, तकसीम पैदा करने की कोशिश की और अदलिया पर ऐसे दाग छोड़े हैं जो एक लंबा अरसा बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतजामी मामलात में छोटे किरदार के हवाले से याद रखा जाएगा। कुछ लोग ये बात करते थे आम तौर पे कि ये छोटे किरदार के आदमी हैं, ये जजेस को डिवाइड कर रहे हैं, ये अदलिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो जब एक सहाफी ये बात करता है, आम फर्द ये बात करता है, तो वो फिर और माना है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे सीनियर जो जज है उसने चार्जशीट किया है ये, यानी इस मामले के अंदर वो कहते हैं कि ये छोटा आदमी साबित हुआ है, यानी छोटेपन, इंतकाम और इंतजामी मामलात में छोटे किरदार के हवाले से इस शख्स को याद रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो फुल कोड रेफरेंस दिया जा रहा है ना काजी साहब को, इसके अंदर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर या पाकिस्तान बार काउंसिल के या अटार्नी जनरल जो इस वक्त बड़ी तारीफें कर रहे हैं काजी की, उन्होंने कहा है वो भी रखें, लेकिन मेरा ये खत काजी का जो किरदार है असल अदलिया की तदलील करने में, अदलिया के अंदर मुदाखलत करने के अंदर, अदलिया के जजेस को तकसीम करने के अंदर, ये जो सारा उनका किरदार है कमजोर करने के अंदर, ये खत भी इसका हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ऐसा रेफरेंस और ऐसा दौर ये पैगाम देता है कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई करने के बावजूद भी इंसाफ का खिदमतगार हो सकता है। यानी वो कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, रेफरेंस देने का मतलब है किसी को अलविदाई रेफरेंस दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसको इज्जत दी जा रही है कि जनाब आपने यहाँ वक्त गुजारा, बड़ा जबरदस्त टाइम आपने गुजारा, बड़ी आपने खिदमत की। तो जब एक शख्स ने अदलिया की खिदमत करने की बजाय उसने बेवफाई की है, तो फिर अगर रेफरेंस के अंदर मैं शरीक होता हूं तो इसका मतलब है कि उसको इंडोर्स करता हूं कि ये बड़ा अच्छा जज था। तो ये तो बड़ा निचलेपन का इसने मुजाहरा किया है। तो लिहाजा वो कहते हैं ऐसा रेफरेंस और ऐसा दौर ये पैगाम देता है कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई करने के बावजूद भी इंसाफ का खिदमतगार हो सकता है। मैं मादरत खा हूं, मैं अपने होशो हवास में ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में नहीं जा सकता। तो एक ये तवक्को थी कि चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रे पे गए हैं तो वो इसके अंदर शरीक नहीं होना चाहते और वो साइड पे हो गए हैं।
उन्होंने कोई गुफ्तगू भी नहीं की तो बड़े सारे खुश थे। लेकिन आज जो उन्होंने ये खत लिखा है, ये अदलिया की हालिया 2 दहाइयों की जो तारीख है, इसके अंदर तहलका खेज खत है। किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ इतना ये सख्त जो है ये खत लिखा गया है कि यकीनी तौर पर इसके अंदर काजी साहब का एक एक करतूत जो है उसको इशारातान और वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो ला के धज्जियां बखेर के रख दी हैं। अब देखते हैं, बहरहाल उनकी तारीफ के अंदर भी कुछ तकरीरें हो रही हैं, वो सारी चीजें। तो ये काजी साहब का जो दौर है, एक तरफ जो सियासी शख्सियात हैं वो तो बात करती हैं, इल्जामात भी लगाती हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल आवाम के सामने है, किस तरह इलेक्शन हुए, किस तरह चोरी हुई। लेकिन अब ये जो खत है इसने तो धज्जियां बखेर के रख दी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।